नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेशप्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीएस कोचिंग क्लासेस पर। अपनों ने अभी तक सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। उसके बाद उसके आज क्वेश्चन देखेंगे मैट्रिक्स के प्लस डिटर्मिनेंट के, है ना। तो एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो लास्ट ईयर के पेपर हैं, चाहे वो सेकेंड ग्रेड का हो चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, है ना, तो वो सारे के सारे पेपर्स के अंदर जो भी क्वेश्चन हैं वो आप ज़रूर करके देखें। इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं पेपर और उसका क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर। या फिर आप हमारा जो एमपीएस कोचिंग क्लासेस नाम से ये एक टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप भी है, उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके अंदर अपने एमसीक्यू करेंगे, जैसा कि आपको कहा था, पहले थ्योरी होगी और उसके बाद अपने एमसीक्यू करेंगे उसी टॉपिक की। तो जिन्होंने थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी है वो देख लें, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो तो एबीसी की वैल्यू कैसे होगी। पहले तो सारूस मेथड से या जो भी आपको सूटेबल लगे इसका डिटर्मिनेंट खोल लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट खोला है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये एबीसी माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। और क्योंकि ये पॉजिटिव दिया हुआ है तो यहाँ भी पॉजिटिव का साइन रहेगा, है ना। पॉजिटिव का साइन रहेगा तो जो चीज़ यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, ये इक्वल के इस साइड आ जाएगी, ठीक है। इक्वल के इस साइड आने के बाद अपने को ये पता है कि ए एम यानी कि एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन यानी समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला अपने को नीचे दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 3। और गुणोत्तर माध्य क्या है, ए बी सी की पावर 1/3। देखिए अगर 2 एलिमेंट होते हैं, है ना, तो 2 एलिमेंट के लिए समांतर माध्य ये होता है और गुणोत्तर माध्य क्या होता है, ए बी अंडर रूट या फिर ए बी की पावर 1/2 ये होता है। क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो ए प्लस बी प्लस सी और ए बी सी की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3, ठीक है। आगे देखें अगर, तो यहाँ पर अपने क्या कर सकते हैं, इस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी की ए बी सी की पावर 1/3 इंटू 3, क्योंकि ये डिवाइड वाला 3 इक्वल के उस साइड जाएगा, है ना। अब अपने इसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। ए बी सी की पावर 1/3 को एक्स या फिर ए बी सी को एक्स क्यूब पुट कर सकते हैं। तो सोल्व करेंगे अपने पास ये इक्वेशन मिलेगी, ग्रेटर देन 0 है। इसको सोल्व करेंगे अपने पास फैक्टर मिलेंगे, जहाँ से अपने को एक्स की 2 वैल्यूज़ मिलेगी। एक तो मिलेगी 1 ग्रेटर देन 1 और एक मिलेगा -2, ठीक है। तो अपने दोनों वैल्यू पे चेक करेंगे। उसने गिवन दिया है कि वो क्या है, 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से बड़ा नहीं होगा। 0 से बड़ा नहीं होगा तो कौन सी वैल्यू चूज़ करेंगे, -2। तो ए बी सी की पावर 1/3 लेस ग्रेटर देन -2, क्यूब उधर जाएगी, पावर 1/3 है, पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 करोगे 8। ये आपका क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लें। इजी है, प्रैक्टिस के बाद आप इसको इजीली विद इन सेकेंड्स आप सोल्व कर पाएंगे। आगे ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, आप सोल्व भी कर सकते हैं कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0 हो, अल्फ़ा बीटा गामा कोई वास्तविक संख्याएं हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों के वैल्यूज़ आप लेट कर सकते हैं। लेट कैसे करेंगे कि मान लीजिए अल्फ़ा की वैल्यू 0 ले ली आपने, बीटा की पावर π/3 ले ली या π/4 ले लीजिए आप, ठीक है, और गामा की वैल्यू -π/4। तो आप इसमें पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, डिटर्मिनेंट आसानी से हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार और मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। अब इसने कहा कि अल्फ़ा बीटा नॉन जीरो है और f की पावर n इक्वल है किसके, अल्फ़ा की पावर n बीटा की पावर n। यानी कि अगर f1 देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा,
F2 देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, F3 देखें अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगी। तो जैसे ही अपने इसमें पुट करते हैं तो यहाँ 3 रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एज इट इज़ यहाँ 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। जब अपने इनको क्या करेंगे सेपरेटली अगर लिखना चाहें तो इसे कुछ इस हिसाब से लिख लेते हैं कि पहला डिटर्मिनेंट आ गया और दूसरा डिटर्मिनेंट, इन दो डिटर्मिनेंट्स का ये क्या है मल्टीप्लाई, जिसमें क्या आएंगे 1 अल्फ़ा बीटा 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना, और तीसरे आ जाएगा, आप इसको करके देखिए 1 1 1। तो पहले को आप अगर करेंगे, एक सेकेंड दोबारा इसको लिख लेते हैं, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, पहले आप चाहिए 1 अल्फ़ा बीटा 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, हाँ जी, और यहाँ भी सेम चीज़ आएगी अल्फ़ा स्क्वायर 1 बीटा बीटा स्क्वायर। करके देख सकते हैं आप सोल्व। एज इट इज़ आपको यही डिटर्मिनेंट मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर। अब अगर मैं इसकी बात करूं किसी एक डिटर्मिनेंट की, है ना, किसी एक डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा कि किसी एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की बात की मैंने। अब इसको सोल्व करने का तरीका आपको पता ही है, क्या लिखते हैं a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू अल्फ़ा है, b की वैल्यू अल्फ़ा है, c की वैल्यू बीटा है, c की वैल्यू बीटा है, a की वैल्यू 1 है, और क्योंकि दोनों डिटर्मिनेंट हैं सेम तो दोनों की क्या आ जाएगी स्क्वायर। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा का होल 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो प्रैक्टिस है सिर्फ, है ना। आगे देखें, आपको डिटर्मिनेंट दिया है xc1 xc2 xc3 yc1 yc2 yc3, आराम से देख लीजिए। अब जब इनको अपने सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे देखिए फर्स्ट जो पंक्ति है उसके अंदर x कॉमन आ जाएगा फैक्टर के रूप में, सेकंड वाले में y कॉमन आ जाएगा, थर्ड वाले में z कॉमन आ जाएगा। तो बाहर x y z कॉमन आ गया। फर्स्ट कॉलम जो है उसमें क्या बचा 1, सेकंड वाले में अपॉन में 2 आप कॉमन ले सकते हैं, सब में है, और थर्ड वाले में अपॉन में 6 है, तो टोटल अपॉन में 12 कॉमन आ जाएगा, और बाकी जो बचा एज इट इज़ अपने यहाँ लिख लेते हैं। आसान है। अब आपने क्या करना है C2 यानी कि सेकंड कॉलम जो है उसको फर्स्ट के अंदर ऐड करके लिखना है। कारण देखिए क्या है कि जब आप देखेंगे इसको गौर से तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करके लिखूं तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ x y और z, है ना। यही चीज़ अपनों ने यहाँ लिखनी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट को अपने किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके किसी भी रो या कॉलम को। तो अब थर्ड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया है ना, x - 1 x - 2 को किया तो x² - 2x + 2 आ गया। अब इसके अंदर क्या करें, अगर सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं मैं तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, है ना। और फिर अगर फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो ये भी 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब C3 को रिप्लेस करना है C3 + 2C2 - 2C1। तो क्या बचेगा अपने पास कुछ इस हिसाब का डिटर्मिनेंट, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है, ये आंसर है। एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जब आप देखेंगे ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो प्रैक्टिस चाहिए बस। अब आपको ये वैल्यू दे दी, ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू जो है ये पूरा डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू ये डिटर्मिनेंट है। एक सेकेंड, ठीक है। अब उसने कहा है टी का मान ज्ञात करो। टी का मान ज्ञात करने के लिए बाकी सब में क्या आ रहा है लैम्डा आ रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, कितनी 0। तो इसमें भी आप लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बचेगा, और क्योंकि ये सिमेट्रिक है डायगोनल इसका क्या आ रहा है 0, विषम सममित है ये, है ना।
विषम सममित के डिटर्मिनेंट का मान कितना होता है? 0। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 0 आएगा, जो कि बराबर किसके है? टी के। तो टी का मान कितना आ जाएगा? 0। आसान है। त्रिभुज ए बी सी के कोण है। ए बी सी के कोण होने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा? 0। वापस अगर अपने देखें तो जो अभी किया था काम वही करना है, क्योंकि फर्स्ट रो के अंदर 1 1 1 है, सेकंड के अंदर 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन बी, 1 प्लस साइन सी है। तो सेकंड रो को फर्स्ट रो में से घटा के लिख दें तो क्या बचेगा? साइन ए साइन बी साइन सी, और फर्स्ट वाला सेम है। फिर ये साइन ए साइन बी साइन सी को थर्ड रो के अंदर से भी अपने अगर माइनस कर दें तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 0। अभी अपनों ने किया है 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, क्योंकि यहाँ साइन है तो साइन आ जाएगा, एज इट इज़ लिख सकते हैं अपने। अब अगर अपने देखें कि ये वैल्यू तीनों 0 के इक्वल है, तो मतलब तीनों अलग अलग 0 के इक्वल होंगे मल्टीप्लाई में। तो तीनों को अगर 0 के इक्वल पुट करूँ तो साइन ए साइन बी के बराबर आ रहा है, या फिर साइन बी साइन सी के बराबर, या फिर साइन सी साइन ए के। जब दो एंगल इक्वल है तो मतलब त्रिभुज कैसा है? ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। यही पूछा था एग्जाम में। आगे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल है, यानी त्रिभुज के एंगल हैं ये, तो इसका मान बताना है। अब फर्स्ट एलिमेंट ये आप देख सकते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस सी है तो साइन पाई लिख सकते हैं। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। और आगे जो हैं वो आपको ऑलरेडी गिवन है 0। तो क्योंकि ये प्रिंसिपल डायगोनल 0 हो रहा है, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं, है ना, यहाँ साइन बी है या माइनस साइन बी है, यहाँ tan a है या माइनस tan a है, यहाँ कोस c है लेकिन यहाँ कोस a प्लस बी है। तो a प्लस बी जब आप इसमें से निकालेंगे तो क्या आएगा? पाई माइनस सी। तो a प्लस बी की जगह आप पाई माइनस सी लिखोगे तो कोस पाई माइनस सी क्या आ जाएगा? कोस c, है ना, कोस c आ जाएगा। अब आप देखिए कंपेयर करके देखेंगे तो क्या आएगा? माइनस कोस c आएगा। ये इसमें साइन का हो रहा है, माइनस कोस c आएगा क्योंकि पाई माइनस हो रहा है। तो अब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल क्या है? विषम सममित है। निशान आपस में चेंज हो रहे हैं लेकिन डायगोनल भी आपस में क्या है? 0 है, प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये एक आप ध्यान रखिए क्वेश्चन का। ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी बी ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। पहले आप इसमें से ए कॉमन ले लीजिए और इसमें से भी ए कॉमन ले लीजिए, फिर सेकंड वाले में से बी और इसमें से भी बी, फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम में से सी। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फिर जो बचेगा उसको आप सोल्व कीजिए, आसान से आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नहीं हो तो आप कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है और इम्पोर्टेंट है ना। स्टार लगा लीजिए आप इसको, जैसे भी आप इम्पोर्टेंट लिखते हैं। 3 अंक की संख्याएं कौन कौन सी हैं? A28, 3B9 और 62C, ये ध्यान रखना है। अब वो कहता है एक अचर K से विभाजित है और जहाँ ABC 0 से 9 के मध्य स्थित है, ना तो 0 है ना 9 है, मध्य है, 1 से लेकर 8 तक। ठीक है। अब वो कहता है कि ये किससे विभाज्य होगा? डिटर्मिनेंट। पहली तो बात, A 28 है तो पहले एलिमेंट को A को कैसे लिख सकते हैं? A इंटू 100। 28 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 10 प्लस 8, है ना। अपने को मेनली क्या करना है? 100 का पेयर बनाना है, यहाँ 10 का बनाना है और बाकी आगे। ठीक है, कारण बताएंगे आगे आपको क्या कारण है इसका। 3B9 को क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 3 B इंटू 10 प्लस 9। 62C को 100 इंटू 6 2 इंटू 10 प्लस C। अब देखिए, अब ये आपके पास डिटर्मिनेंट था, ये आपके पास डिटर्मिनेंट था और ये अपनों ने कुछ इनकी वैल्यूज़ फाइंड किए, है ना। अब अगर इनको मैं कंपेयर करूं तो फर्स्ट अगर अपने रो देखें, फर्स्ट रो के अंदर क्या है? A3 6। क्या यहाँ पर भी अपने को A3 और 6 मिल रहा है? यानी फर्स्ट रो को 100 से मल्टीप्लाई करना है प्लस,
फिर सेकंड रो के अंदर 8, 9 और सी मिल रहा है, यहाँ 8, 9 और सी मिल रहा है, मतलब इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट ऐड करना है सेकंड वाली को, और फर्स्ट वाली को 100 से ऐड करना है। फिर थर्ड वाली में है 2b2, तो 2b2 तो यहाँ मिल रहा है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 10 से, तो थर्ड रो को 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो अपने पास ये नंबर मिल जाएगा। अब क्योंकि ये नंबर पूरा पूरा k से विभाजित है, तो k का मल्टीपल हो गया, ये गुणनांक है इसके अंदर k, तो k इसमें से कॉमन निकाला जा सकता है। k अगर कॉमन निकाल लेंगे तो k कहाँ आ जाएगा, इस डिटर्मिनेंट के बाहर, क्योंकि वो इन तीनों को विभाजित करता है, तो k कॉमन आ जाएगा। कॉमन आएगा तो ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट भी किससे डिवाइड हो सकता है, k से। जो गिवन डिटर्मिनेंट है वो किससे विभाज्य होगा, k से। ये देखिए 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर 1 अल्फ़ा स्क्वायर 1 अल्फ़ा, तो आपको बताना है f क्यूब रूट ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू आप जो निकालते हैं ना a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, उससे भी कर सकते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अल्फ़ा 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 स्क्वायर 1, है ना, ये भी कर सकते हैं। और बाद में अल्फ़ा की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, क्यूब रूट ऑफ 3, या फिर अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी 3, सिंपल है। क्यूब रूट ऑफ 3 है तो उधर जा कर के कितनी हो जाएगी 3, उसके बाद आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करेंगे तो वही सारी प्रोसेस है, उसके बाद आपने लास्ट में वैल्यू रखनी, कितना आ जाएगा आंसर -4। कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो और क्वेश्चंस कैसे लगे, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कल की दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, और फिर जैसे वो कंप्लीट होगा 1 या 2 दिन के अंदर, फिर उसके MCQ करेंगे कंप्लीट। इसी प्रोसेस के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट होता रहेगा, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर मैथमेटिक्स। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने नोट्स बनाने शुरू करें। आगे देखिए 1 + a² - b² 2ab - 2b, इसी प्रकार आगे जो आपको दिए हुए हैं पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के अंदर कुछ आपको इस हिसाब से मिलेगा कि 1 + a² + b², इसी के सिमिलर कुछ ऑप्शन होंगे, तो अपने को पता लगेगा, ऑप्शन से भी हिंट मिलता है, ऑप्शन में अपने को पता लगेगा कि ये ऐसा कुछ कॉमन आने वाला है, यह बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट रो के अंदर या कॉलम के अंदर जब आप देखते हैं तो 1a² - b² है ना, तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट कॉलम को रखिए एज इट इज़, माइनस कर दीजिए b इंटू में c3। तो जैसे आप इसको माइनस करेंगे b से मल्टीप्लाई करके तो प्लस का b² बनेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 + a² + b², और इसमें भी आपको क्या पता लगेगा, सेम चीज़ मिल रही है b कॉमन लेने के बाद। तो अब आप देखिए इसी प्रकार आप c2 को रिप्लेस कर सकते हैं a इंटू c3 करके, सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो आपके पास 2 तो यहीं कॉमन आ गया। फर्स्ट के अंदर जब आप देखते हैं, फर्स्ट वाले के अंदर, तो यहाँ आपको क्या कॉमन देखने को मिलेगा 1 + a² + b², सेकेंड वाले के अंदर भी आपको ये कॉमन आएगा। 0 में से तो आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो होल स्क्वायर कॉमन 2 बार कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या बचा 1 0 b 0 1 - a और बाकी ए। अब इसको सोल्व करना है आपने, सोल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1 + a² + b² की होल क्यूब। तो कंप्लीट होते हैं आज के क्वेश्चंस 8 पेज के ऊपर। ये देखिए पेज नंबर 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ तक अपने जो क्वेश्चन है इसके कंप्लीट होते हैं। और अभी आपके कोई भी डाउट है या कोई भी और क्वेश्चन है लास्ट ईयर के पेपर के, मैं फिर से कहता हूँ आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए आप, टेलीग्राम के ऊपर आप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं अपने कोई भी डाउट है टॉपिक से रिलेटेड, वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं, और आपको समय रहते उसका आंसर सोल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।